नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। बच्चों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज जो अपना टॉपिक है बच्चों 12th क्लास के लिए रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म से अपवर्तन। बोर्ड में ये कितने मार्क्स का आता है बच्चों? 4 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का, प्लस में इस पर 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी आता है। तो प्रिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों कि अपने पास कोई भी दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हुआ सघन माध्यम, यानी कि दो अपवर्तक पृष्ठ हैं, वो किसी एक थीटा एंगल पे क्या हो, झुके हों, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रिज्म। क्या बोलते हैं? प्रिज्म। जैसे अपने पास डायग्राम में दिखाया गया है, डायग्राम में अपने पास क्या है, देखो इधर, ये ए बी सी एक क्या है? प्रिज्म है बच्चों। तो ये वाला जो एंगल है इसका, ये कहलाता है इसका प्रिज्म कोण। क्या कहलाता है बच्चों? प्रिज्म कोण। अब अपन ने मान लिया कि जो ये प्रिज्म है ये जिस पदार्थ से बना हुआ है उस पदार्थ का अपवर्तनांक अपन ने क्या मान लिया? म्यू। इस वाले अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर मैं कोई भी प्रकाश किरण इस पर आपतित करवा रहा हूं। ये वाली जो किरण है वो हमारी कौन सी कहलाती है? आपतित किरण। कौन सी कहलाती है बच्चों? आपतित किरण, यानी कि इंसिडेंट रे। कौन सी कहलाती है? इंसिडेंट रे। ये नॉर्मल हो गया, यानी कि अभिलंब किस एंगल पर आपतित हो रही है? I1। तो इस अभिलंब से R1 एंगल पर परावर्तित होकर किस वाले पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ AC पर जाके गिरेगी और फिर यहां से पुनः अपवर्तित होकर बाहर निकल जाएगी RS दिशा में। तो इस आपतित किरण की जो डायरेक्शन है इसको मैं आगे की तरफ बढ़ा रहा हूं, और जो ये पारगमित किरण है इसकी डायरेक्शन को मैं पीछे की तरफ बढ़ा रहा हूं। तो इन दोनों के मध्य जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं बच्चों? जिसको अपन डेल से दर्शाते हैं, यानी कि विचलन कोण। आपको यही फाइंड आउट करना है इसमें, एग्जाम में ये विचलन कोण ही निकलवाता है। तो मैं सबसे पहले इसमें एक चतुर्भुज लेऊंगा। कौन सा? चतुर्भुज ए क्यू एन डैश आर और ए में। चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। तो देखो सबसे पहले मैं ले लेता हूं चतुर्भुज ए क्यू एन डैश आर में। तो कोण ए प्लस कोण क्यू एन डैश आर बराबर कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री। यानी कि एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, इन दोनों का योग कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री। फिर मैं ले रहा हूं ये त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? क्यू एन डैश आर में। त्रिभुज क्यू एन डैश आर में अपन को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। यानी कि इसका इन तीनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। यानी कि कोण R1 प्लस कोण R2 प्लस कोण क्यू एन डैश आर बराबर में 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, एक तो ये वाली, तो इसकी राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल होंगी। तो इक्वेशन 1 बराबर क्या कर दो बच्चों? 2। तो क्या आएगा हमारे पास? कोण ए प्लस कोण क्यू एन डैश आर बराबर में कोण R1 कोण R2 प्लस क्यू एन डैश आर। यहां से ये वाला पार्ट देखो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो हमारे पास क्या बचा? कोण ए इज इक्वल टू कोण R1 प्लस कोण R2। ठीक है? या इसको अपन सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या
कि कोण ए इजिकल टू क्या आ गया हमारे पास R1 प्लस इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखना इसमें मैं इस विचलन कोण की बात कर रहा हूं, डेल की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? डेल की। जो ये ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास टी क्यू आर में बहिष कोण ये वाला बन रहा है, और बहिष कोण जो होता है उसका मान जो होता है वो सामने वाले एंगल के सम के बराबर होता है। इसका मतलब यहां से क्या आएगा, ट्राइंगल त्रिभुज टी क्यू आर में बहिष कोण डेल बराबर हमारे पास आएगा कोण क्यू एंड एस, सॉरी ये आएगा कोण टी क्यू आर प्लस कोण टी आर क्यू। वापिस देखो इस डायग्राम में टी क्यू आर ये वाला एंगल और टी आर क्यू ये वाला एंगल। अब ये वाले एंगल होंगे क्या बच्चों? हमारे पास ये टोटल एंगल कितना होगा? I1। कितना होगा बच्चा? I1। तो I1 में से मैं R1 ही घटा दूं तो ये वाला एंगल हमारा क्या बचेगा? I1 माइनस R1। सेम इधर से हमारे पास बन जाएगा I2 माइनस R2। तो क्या बच जाएगा अपने पास? तो डेल इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। दोनों से क्या कॉमन ले लो? I1 प्लस I2 तो एज इट इज, और यहाँ से कॉमन आ रहा है R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? A। तो डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A, इक्वेशन नंबर 4। अब अपने पास अपवर्तन हो रहा है, तो अपवर्तन हो रहा है तो अपन स्नेल का नियम यूज करेंगे। तो स्नेल का नियम क्या होता है बच्चों? स्नेल नियम से, स्नेल नियम क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर ये होता है म्यू, इक्वेशन नंबर 5। मैं न्यूनतम विचलन की बात कर रहा हूं, न्यूनतम विचलन के लिए। जब न्यूनतम विचलन की बात होगी तो डेल की जगह तो आप क्या लिखोगे? डेल मिनिमम। और इस कंडीशन में आपके पास I1 बराबर क्या होगा? I2, जिसको तो मैंने मान लिया I, और R1 बराबर क्या होगा बच्चों? R2, जिसको अपन ने क्या मान लिया? R। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन 3 से A इज इक्वल टू R प्लस R, यानी कि यहां से R की वैल्यू आ जाएगी A/2। आ गई बच्चों? इक्वेशन 4 से डेल मिनिमम I प्लस I माइनस A। ठीक है, तो यहां से हमारे पास I की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों? डेल मिनिमम इज इक्वल टू 2I माइनस A, या हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी यहां से डेल मिनिमम प्लस A/2। ठीक है बच्चों, I की वैल्यू भी आ गई, डेल मिनिमम की वैल्यू भी आ गई, यानी कि यहां से R की वैल्यू भी आ गई। I और R की वैल्यू कहां रखो? इक्वेशन नंबर 5 से I व R का मान 5 में रखने पर, तो देखो बच्चों क्या बनेगा? साइन डेल m प्लस A/2 अपॉन साइन A/2 इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास? म्यू। बच्चों एक तो यहां तक आपसे प्रूफ करवाएगा कि सिद्ध कीजिए कि अपवर्तन से
अपूर्णांक का मान इतना होता है, ये आपके पास एग्जाम में लिखाएगा। एक इसी के आगे अपन बढ़ते हैं, क्या पूछता है, डेल मिनिमम की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या कंडीशन लेंगे यहां से, यदि अपने पास डेल m प्लस a/2 व a/2 क्या हो, न्यूनतम हो, यानी कि बहुत कम हो, तो हमारे पास साइन डेल a/2 बराबर, इसको तो क्या लोगे, साइन थीटा होता है थीटा के बराबर में, इसका मतलब इसको तो आप क्या ले लोगे, डेल m प्लस a/2, और ऐसे आप साइन a/2 को आप क्या लिख दोगे, a/2। ये वाली वैल्यू कहाँ रख दो बच्चों, इसमें, तो इसमें रखेंगे, देखो क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा डेल m प्लस a/2 अपॉन a/2 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a इधर मल्टीप्लाई करा दो, डेल m प्लस इज इक्वल टू म्यू a को उधर भेज दो, तो म्यू a माइनस a, कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, a, तो म्यू माइनस, ये हमारे पास प्रिज्म से जो विचलन कोण का मान आता है उस विचलन कोण का फॉर्मूला ये आता है। एक ये पूछता है, एक इसमें अपने पास ग्राफ पूछेगा, ग्राफ किस किस के बीच में, विचलन कोण और आपतन कोण के मध्य। देखो ये 1 नंबर का ग्राफ आता है बच्चों एग्जाम में, इधर आपतन कोण यानी कि इंसिडेंट एंगल I, और इधर आपका क्या आएगा, विचलन कोण डेल। ठीक है बच्चों, और ये ग्राफ अपना इस टाइप का बनता है। जो ये वाली कंडीशन है ये अपनी कहलाती है डेल मिनिमम वाली, क्या कहलाती है, यहाँ पर ये क्या है, डेल मिनिमम, और इस कंडीशन में हमारे पास I1 बराबर क्या होगा, I2, जिसको हमने क्या लिया था, I लिया था। तो ये एक ग्राफ 1 नंबर का पूछता है एग्जाम में बच्चों कि आपतन कोण और विचलन के मध्य आरेख खींचिए, तो वो अलग से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक पूरा अपना 4 नंबर का होता है। इसी पे न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आते हैं। पहला न्यूमेरिकल है कि यदि n बराबर √3, n का मतलब यहां पर है अपूर्णांक, अपूर्णांक आपको √3 वाले कांच के एक प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण इसके अपवर्तक कोण के बराबर है, तो प्रिज्म कोण क्या होगा। क्या दिया गया आपको इसमें, देखो बच्चों आपको एक तो म्यू की वैल्यू कितना दे दी, √3, जिसको इसने n से रिप्रेजेंट कर रखा है, और प्रिज्म का न्यूनतम कोण विचलन कोण इसके अपवर्तक कोण के बराबर है, यानी कि डेल m आपको दे दिया a, तो प्रिज्म कोण पूछा आपसे a। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, म्यू बराबर में साइन डेल m प्लस a/2 अपॉन साइन a/2, ये बोला है। तो इसकी जगह तो √3 रख दूंगा, डेल m की जगह क्या रखोगे, a, तो देखो क्या बनेगा, √3 बराबर साइन a प्लस a/2 और साइन a/2, ऊपर क्या बनेगा 2a, 2 से 2 कैंसिल बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा साइन a अपॉन साइन a/2, क्या बनेगा नीचे साइन a/2। अब अपने पास एक फॉर्मूला होता है साइन 2a का, कौन सा फॉर्मूला होता है बच्चों, साइन 2a का, ये होता है 2 साइन a/2 कोस a/2। 2a के लिए अपन बात करेंगे तो किसके लिए बात करोगे, a के लिए, साइन a का फॉर्मूला हमारे पास ये होगा, तो इसकी जगह आप पुट करो, √3 बराबर 2 साइन a/2
कोस ए बाई टू बटे साइन ए बाई टू। देखो ये कैंसिल, इस 2 का तो इधर डिवाइड करा दो, तो कोस ए बाई टू हमारे पास कितना आ जाएगा, √3/2। अब अपन को पता है कि √3/2 एंगल कितने डिग्री पे होता है, कोस की वैल्यू 30 पे। तो यहां से क्या आ जाएगा, a/2 इजिकल टू कितना आ जाएगा 30, या a इजिकल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ये न्यूमेरिकल अपने बोर्ड में 2 नंबर का आता है बच्चों। कितने नंबर का आता है, 2 नंबर का। ठीक है, एक इसी पे आगे चलते, एक और क्वेश्चन देखो, ये वाला क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों। एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण a है, यदि उसका अपवर्तनांक कोट a/2 हो तो उसका न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, न्यूनतम। आपको क्या गिवन है बच्चों, आपको गिवन है म्यू बराबर कोट a/2। ठीक है, और आपको निकालना क्या है बच्चों, न्यूनतम विचलन कोण। तो सर हम जानते हैं कि म्यू इजिकल टू क्या था अभी, साइन डेल m प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। इसकी जगह वैल्यू पुट करो, ये क्या बनेगा, कोट a/2। ठीक है बच्चों, और यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन डेल m प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। इस कोट को आप कोस बटे साइन में खोल दो बच्चों, तो ये आ जाएगा कोस a/2 साइन a/2 इजिकल टू, इधर से हमारे पास ये एज इट इज अपॉन ये कैंसिल। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, कोस a/2 इजिकल टू साइन डेल m प्लस, इसको साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये बनेगा साइन डेल m प्लस a/2। दोनों साइड से साइन हट जाएगा, तो हमारे पास बनेगा 90 माइनस a/2 इजिकल टू डेल m प्लस a/2। यहाँ से 2 एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम लोगे तो ये 180 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बनेगा 180 माइनस a इजिकल टू डेल m प्लस, हमें क्या चाहिए, डेल मिनिमम, तो a को इधर भेज दो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 180 माइनस 2a। ये भी काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है बच्चों, जो बोर्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि आपके इस साल एग्जाम में आ भी जाए। तो आज का ये प्रिज्म का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।